हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंपल कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। ये हमारा कपड़ा है और इसमें से हमें कुर्ती की कटिंग करनी है। तो इसमें पहले से ही हमें गला बना हुआ है। अब हमें इसको किस तरह कटिंग करना है, तो हमें फ्रंट पार्ट की बीच में से कटिंग करनी पड़ेगी। अब हमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को एक साथ कटिंग नहीं करना है, इन दोनों को अलग करना है। तो हमने पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। इसके लिए मैंने अलग से कपड़ा निकाल लिया है। अब मैं इसको 2 फोल्ड करूँगी और आपको इसको बताती हूँ कैसे कट करना है। अब हमें इसको 2 फोल्ड करके बराबर करना है। ध्यान रखना है कि हमारा गला आगे पीछे नहीं हो, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। और हमें इसे अच्छी तरह प्रेस से जमा लेना है। अब हमें ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल देना है, क्योंकि हमारा गला इसे बड़ा हो जाएगा। अब हमने इसमें जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा तो निकाल दिया। अब हमें गले की लंबाई लेनी है। तो हमारा गला लंबाई में 7 इंच आ रहा है, जो 6.5 इंच बन के तैयार होगा। तो हमने 7 इंच का गला लिया है। अब हम इसकी चौड़ाई देखेंगे कितनी है। तो हमने गले की चौड़ाई इसमें ज़्यादा है, तो हमें इसको कम कैसे करना है। तो ये 3.5 इंच आ रहा है गला, तो हमें इसको 3 इंच का गला बनाना है। तो हमें 3 इंच पे निशान लगाना है और नीचे से गोलाई में शेप देना है। नीचे से मिलाते हुए इसको ऊपर की तरफ मिला देना है। इससे क्या हमारा गला बड़ा नहीं बनेगा। अब हमने गले का निशान लगा लिया है। अब हम चेस्ट का निशान लगाते हैं। तो ये हमारी इसकी कुर्ती की साइज़ 44 इंच है। अब हमें शोल्डर लगाना है। 7 इंच पर शोल्डर लगाएंगे और आर्म होल्स लेंगे 6.5 इंच। तो हमने इसमें 7 इंच शोल्डर लिया है और आर्म होल्स 6.5। अब हम इसको ड्रॉ कर लिया है लाइन को। अब हमें 3 निशान लगाने हैं इसमें, चेस्ट, कमर और हिप। तो हमें पहले चेस्ट का निशान लगाना है। तो हमारे 44 इंच का 4th भाग होगा 11 और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। तो हमने 11 इंच पे चेस्ट का निशान लगाया है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए है। अब हमें एक कमर का निशान लगाना है। तो कमर यहाँ से हम ऊपर से लेंगे तो 14 इंच पर। तो हमें कुर्ती के लिए 3 निशान लगाने पड़ते हैं, एक चेस्ट का, कमर का और हिप का। तो हम कमर का निशान लगाएंगे 14 इंच पे। हमने 14 इंच पे कमर का निशान लगा लिया है। अब हम लगाएंगे हिप का। 21 इंच पे हम हिप का निशान लगाएंगे। अब हमें सीधी लाइन से ड्रॉ करना है। तो हमने 3 निशान लगाए हैं। अब हमें इसको फिटिंग का निशान लगाना है। तो हमने चेस्ट में फिटिंग का निशान लगा लिया, अब कमर में लगाएंगे। तो इस कुर्ती की कमर है 42 इंच, तो उसका 4th भाग होगा 10.5 इंच। 10.5 इंच, 10.5 पे हमें निशान लगाना है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। और अब हम इसमें हिप्स का निशान लगाई। तो हमारे इसमें हिप्स है 46 इंच, तो उसका 4th भाग लेंगे हम। अब 11.5 पे हमें निशान लगाना है। 11.5 इंच लिया है और यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब हमने तीनों निशान लगा लिए हैं। अब हमें इन तीनों को निशानों को मिला लेना है। अब हमें नीचे की तरफ निशान लगाना है। जो हिप्स का निशान लगाया है उतना ही नीचे लगाना है, उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हमने जहाँ पे हिप्स का निशान 11.5 पे लगाया, नीचे हम 12 इंच पे लगाएंगे। नीचे से फोल्ड करेंगे, वहाँ हमने 12 इंच का निशान लगा लिया है। अब इस लाइन को सीधी मिला लेते हैं और यहाँ पे साइड से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो फोल्ड करने के लिए। यहाँ से सिर्फ 1 इंच लेना है। तो हमने 1 इंच ले लिया, इसको बराबर कर दिया। अब हमने फ्रंट पार्ट में सभी निशान लगा लिए हैं। अब हमें आर्म होल्स की गोलाई देनी है। तो हमें बैक से हमें 1/2 इंच डाउन करना है।
इससे क्या है, झोल नहीं आएगा आगे की तरफ। अब हमने हाफ इंच डाउन कर लिया। अब इसको पहले बैक पार्ट की गोलाई देंगे इसमें। तो हमें 1.5 इंच पर बैक पार्ट की गोलाई देनी है और फ्रंट इंच के लिए हमें 1 इंच का निशान लगाना है। अब हम इसे गोलाई शेप देना है। हमें सभी निशान लगा लिए हैं हमने। फ्रंट पार्ट के हमारे सभी निशान हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हमें आर्म होल्स को चेक करना है कि हमारा आर्म होल सही बैठ रहा है क्या। तो ये हमारा आर्म होल 10.5 पे आ रहा है, जो एकदम फिक्स आ रहा है। हमें गला अभी कटिंग नहीं करना है, गले की कटिंग बाद में करेंगे। अब हम इसकी लंबाई देखते हैं। तो ये 39 इंच लंबाई है, जिसमें एक नीचे से फोल्ड करने पे जाएगा 1 इंच। हमारे 38 इंच की कुर्ती बनेगी। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है फ्रंट पार्ट की। अब हम बैक पार्ट की कटिंग बताते हैं। तो हमें ऊपर से हाफ इंच छोड़ना है और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर अच्छी तरह फैलाना है। चारों तरफ से हमें बराबर करना है और इसमें लाइन खींच लेनी है। इसके बराबर हमें लाइन खींचनी है। अब हमें फ्रंट पार्ट को अलग करना है और गले का शेप देना है। तो हमें यहाँ गला लेना है 3 इंच। जैसा कि हमने फ्रंट पार्ट में 3 इंच में लिया था, तो हमें बैक पार्ट में 3 इंच में गला ले लिया है। और गले की लंबाई है 5.5 इंच, तो हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हमें यहाँ पे 6 इंच का गला लेना है लंबाई में। तो हमें 6 इंच पे निशान लगाना है और नीचे से हमें 3 इंच की चौड़ाई देनी है। तो हमने विड्थ में लिया है 3 इंच। अब इसको ये चौकोर बनाएंगे और हमें इसको गोलाई शेप देना है। तो हमने गले को गोल शेप दे दिया है। हम यहाँ सिंपल गला बनाएंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। इस तरह हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अब हमें फ्रंट पार्ट में जो आर्म होल्स में हमें हाफ इंच कम करना है। अब हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब आपको हम बाजू की कटिंग बताते हैं। अब जो बाजू में आगे से कपड़ा कम था, उसमें मैंने कपड़ा जॉइंट कर लिया है। अब हम नीचे से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और अब हमें बाजू की लंबाई लेनी है 5 इंच। तो हमें 5 इंच पे एक निशान लगाना है और 1 इंच ऊपर लेंगे हम एक्स्ट्रा, जो हमारा फोल्ड में जाएगा। अब हमें सीधी लाइन करनी है। अब हमें नीचे से ऊपर से हमें गोलाई देनी है। तो हम यहाँ 6.5 इंच की बाजू बनाएंगे। तो 6.5 इंच की गोलाई ऊपर से है। अब नीचे से हम इसको डाउन करने के लिए 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इसको एक सीधी लाइन करनी है। अब हमें यहाँ से जो हमारा चेस्ट का भाग है 4th, उसमें हाफ इंच कम करना है। तो हमारा चेस्ट का 4th भाग 11 इंच है, तो हमें 10.5 इंच पे निशान लगा लेना है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। अब इसको हम गोलाई शेप देंगे। तो हमें 2.5 इंच से सीधा लेना है, आगे से हमें गोलाई देना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट की तरफ 0.25 इंच का निशान लगाना और इसे छांटना है। तो हमने फ्रंट पार्ट को छांट लेना है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।